तो भाई साहब, अगर अभी एक पल के लिए सोचो, क्या एक सीरियल किलर आपका फेवरेट कैरेक्टर बन सकता है? क्या एक गैंगस्टर आपको इंस्पायर कर सकता है? क्या एक मेंटली अनस्टेबल आदमी हीरो नजर आ सकता है? सिनेमा की तारीख में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जो सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, कुछ उन्हें हीरो समझते हैं, और कुछ आज तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में इन कैरेक्टर्स का मकसद क्या था या ये क्या रिप्रेजेंट करते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा की हिस्ट्री के 6 ऐसे कैरेक्टर्स की जो हाईली कंट्रोवर्शियल या इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स थे। और ये सिर्फ हीरोज या विलन्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑडियंस को मजबूर किया कि वो अपने मॉरल्स, सोसाइटी और खुद अपनी सोच पर सवाल उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 पर है नॉर्मन बेट्स फ्रॉम द मूवी साइको, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। इस कैरेक्टर को प्ले किया था एंथनी परकिंस ने। आज अगर आप हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो शायद नॉर्मन बेट्स इतना शॉकिंग ना लगे, लेकिन 1960 की दहाई में ये कैरेक्टर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था। नॉर्मन बेट्स पहली नजर में एक शर्मीला, मासूम और ऑकवर्ड मोटल ओनर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि इस इंसान के अंदर कुछ बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है। उस जमाने में विलन्स आमतौर पर क्लियरली इविल होते थे। जाहिरी तौर पर आप जानते थे कि ये विलन है, लेकिन नॉर्मन ने ऑडियंस को दिखाया कि असली डर मॉन्स्टर से नहीं आता, बल्कि इंसान के दिमाग से पैदा होता है। सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये थी कि फिल्म ने साइकोलॉजिकल इलनेस को हॉरर के साथ जोड़ दिया, और जब फाइनल ट्विस्ट रिवील हुआ तो सिनेमा की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। नॉर्मन बेट्स ने प्रूव किया कि सबसे खतरनाक चीज कोई हथौड़ा, कोई चाकू या कोई गन नहीं, बल्कि इंसान का टूटा हुआ जहन है। नंबर 5 पर है एलेक्स डी लार्ज फ्रॉम द मूवी अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी, और इस कैरेक्टर को प्ले किया था मैलकॉम मैकडोवेल ने। अगर कोई कैरेक्टर ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है तो वो एलेक्स डी लार्ज है। एलेक्स एक क्रिमिनल है, वायलेंट है, क्रूअल है, और कई लोग उसे सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग प्रोटैगनिस्ट में शुमार करते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ शुरू होती है कि फिल्म आपको एलेक्स के साथ सफर करवाती है। एलेक्स का कैरेक्टर एक नरेटर है, वहां पर आप उसकी नजर से दुनिया देखते हैं, और फिर सवाल उठता है कि अगर एक बुरा इंसान अपनी मर्जी खो दे तो क्या वो सच में अच्छा बन जाता है या सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता है। फिल्म वॉयलेंस से ज्यादा फ्री विल के बारे में थी, लेकिन दुनिया भर में लोगों ने इसे वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करने का इल्जाम लगा दिया। हत्ता कि कुछ मुल्कों में ये फिल्म बैन तक कर दिया गया, और इस वजह से एलेक्स डी लार्ज सिनेमा का सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर में शामिल होता है। नंबर 4 पर है पैट्रिक बेटमैन फ्रॉम द मूवी अमेरिकन साइको, और इस कैरेक्टर को हमारे फेवरेट एक्टर क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया है। पैट्रिक बेटमैन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है, खूबसूरत है, अमीर है, फिट है, उसका परफेक्ट लाइफ स्टाइल है, लेकिन इस परफेक्ट इमेज के नीचे एक सीरियल किलर छुपा हुआ है। अमेरिकन साइको असल में मॉडर्न सोसाइटी पर एक सटायर थी। फिल्म ये दिखाना चाहती थी कि पैसा, स्टेटस और ऑब्सेशन इंसान को कितना खोखला बना सकती हैं, कितना खाली बना सकती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज हुई। ऑडियंस में से कुछ ने पैट्रिक को क्रिटिसाइज करने के बजाय एडमायर करना शुरू कर दिया। अगर आज भी सोशल मीडिया पर आप देखें कि लोग उसकी स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस और लाइफ स्टाइल को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि फिल्म असल में उसकी बुराई कर रही थी। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने पैट्रिक बेटमैन को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। शायद सिनेमा हिस्ट्री में कोई और कैरेक्टर इतना गलत समझा नहीं गया जितना पैट्रिक बेटमैन समझा गया है। नंबर 3 पर है माइकल कॉर्लियोन फ्रॉम द गॉडफादर ट्रिलॉजी, प्लेड बाय अल पचिनो। माइकल कॉर्लियोन की कहानी शायद सिनेमा की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। जब हम उसे पहली बार देखते हैं तो वो अपनी फैमिली बिजनेस से दूर रहना चाहता है, वो क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन धीरे धीरे सरकमस्टांसेस उसे उसी दुनिया में खींच लेते हैं जहां से वो भागना चाहता है। और फिर वही माइकल जो कभी इनोसेंट था, जो बुराई की दुनिया से बाहर जाना चाहता था, क्राइम की दुनिया से बाहर जाना चाहता था, सबसे पावरफुल और रूथलेस माफिया बॉस बन जाता है। कंट्रोवर्सी यहाँ से है कि ऑडियंस उसे पसंद करती है, हम उसके डिसीजंस समझते हैं, हम उसके साथ हमदर्दी रखते हैं, भले ही वो कितनी ही डार्क काम क्यों न कर रहा हो। माइकल कॉर्लियोन ने सिनेमा को एक नया सवाल दिया, नया क्वेश्चन दिया, क्या एक बुरा इंसान पैदा होता है या हालात उसे बुरा बना देते हैं। नंबर 2 पर है टाइलर डर्डन, प्लेड बाय ब्रैड पिट फ्रॉम द मूवी फाइट क्लब। अगर इंटरनेट का कोई अनऑफिशियल किंग है तो शायद वो टाइलर डर्डन है। टाइलर डर्डन रिबेलियन का सिंबल है, कंज्यूमर कल्चर के खिलाफ आवाज है, मॉडर्न सोसाइटी के खिलाफ गुस्सा है, और इस वजह से दुनिया भर के बहुत से लोग उससे कनेक्ट करते हैं, उसको चाहते हैं।
और इसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पैदा होती है कि फाइट क्लब टायलर को हीरो नहीं बना रही थी, फिल्म उसकी आइडियोलॉजी को क्रिटिसिज्म भी कर रही थी, फिल्म उसकी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज भी कर रही थी। लेकिन ऑडियंस के बहुत से हिस्सों ने, बहुत से लोगों ने उस रोल को मॉडल बना दिया। लेकिन ऑडियंस से बहुत से लोगों ने उसे एक रोल मॉडल बना दिया। आज भी टायलर डर्डन मस्कुलिनिटी, फ्रीडम और मॉडर्न लाइफ के डिबेट्स का सेंटर में मौजूद होता है। और जितना ज्यादा लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल होता जाता है। नंबर 1 पर है ट्रैविस बिकल फ्रॉम द मूवी टैक्सी ड्राइवर, और इस कैरेक्टर को प्ले किया रॉबर्ट डी नीरो ने। और ये वो कैरेक्टर है जो मेरे नजदीक सिनेमा हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। ट्रैविस बिकल एक तन्हा आदमी, एक टैक्सी ड्राइवर, एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। उसके पास कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई बिलोंगिंग नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तन्हाई ऑब्सेशन में बदल जाती है, फिर वो ऑब्सेशन वायलेंस में बदल जाता है। और सबसे खतरनाक बात भी यही है कि ट्रैविस कोई सुपर विलन नहीं है, वो बहुत रियल लगता है। इतना रियल कि ऑडियंस का एक हिस्सा उसे हीरो समझता है। बल्कि शायद मैं भी इस मामले में बायस्ड हूँ, जबकि ऑडियंस के दूसरे हिस्से उसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के तौर पर देखते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने लोनलीनेस, आइसोलेशन और मेंटल इनस्टेबिलिटी को इस तरह पोर्ट्रे किया कि आज भी लोग इस कैरेक्टर पर डिबेट करते हैं। ट्रैविस बिकल सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, वो मॉडर्न सोसाइटी का एक आईना है, रिफ्लेक्शन है, और शायद इसीलिए वो आज भी इतना रेलेवेंट है। तो जी हाँ, ये थे हमारे 6 सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स। और ऑब्वियसली ये मेरी अपनी पर्सनल लिस्ट है, जरूरी नहीं कि आप इसको पसंद करें। लेकिन इन सब कैरेक्टर्स में एक बात कॉमन है कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, बल्कि आइडियाज थे, क्वेश्चंस थे या वार्निंग्स थे। इन्होंने हमें मजबूर किया कि हम सोसाइटी को, मोरालिटी को और खुद अपने आप को दोबारा देखें, खुद से सवाल करें। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि इन सब में आपके नजदीक सबसे कंट्रोवर्शियल या इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।